आज हम सफलता की कहानी का यह वीडियो ही एक ऐसे व्यक्ति से शुरू करना चाहते हैं जो भारत के निर्माण में अहम योगदान रखते हैं। उनका जीवन किसी प्रेरणा से कम नहीं है, तो यह 2 मिनट की कहानी आपके जीवन को एक नई दिशा देगी। तो इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु में मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ। इनके पिता जैनुलाब्दीन न तो ज़्यादा पढ़े लिखे थे और न ही पैसे वाले थे। इनके पिता मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए डॉक्टर कलाम को छोटी उम्र से ही काम करना पड़ा। अपने पिता की आर्थिक मदद के लिए बालक कलाम स्कूल के बाद समाचार पत्र का वितरण किया करते थे। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि स्कूल के दिनों में कलाम पढ़ाई लिखाई में सामान्य ही थे, पर नई चीज़ें सीखने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते थे। 12वीं करने के तत्पश्चात उन्होंने स्नातक की उपाधि यानी बैचलर्स डिग्री प्राप्त करने हेतु सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया, जो तिरुचिरापल्ली में स्थित है। किंतु यहाँ उनकी शिक्षा का अंत नहीं हुआ। उन्हें पढ़ने व सीखने का बहुत शौक था। वह आगे की पढ़ाई हेतु 1955 में मद्रास जा पहुंचे, जहाँ से उन्होंने 1958 में अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनका सपना था कि वह भारतीय वायुसेना में फाइटर प्लेन के चालक यानी पायलट बन सके, परंतु यह पूर्ण नहीं हो पाया। पर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो में प्रवेश किया। कलाम को परियोजना महानिर्देशक के रूप में भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह SLV तृतीय बनाने का श्रेय हासिल हुआ। 1980 में इन्होंने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित किया था। इस प्रकार भारत भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया। 1997 में उनका भारत के प्रति योगदान देखते हुए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2002 में उनके प्रति भारत की जनता में सम्मान देखते हुए, जीवन की उपलब्धियां तथा भारत के प्रति उनका लगाव देखते हुए उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया। उनका कहना था, 2000 वर्षों के इतिहास में भारत पर 600 वर्षों तक अन्य लोगों ने शासन किया है। यदि आप विकास चाहते हैं तो देश में शांति की स्थापना होना आवश्यक है, और शांति की स्थापना शक्ति से ही हो सकती है। एपीजे अब्दुल कलाम का राष्ट्रपति कार्यकाल 2007 में समाप्त हुआ। इसके पश्चात वे कई जगह पर प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत रहे, जैसे शिलोंग, अहमदाबाद, इंदौर आदि। 27 जुलाई 2015 को ये मिसाइल मैन हम सबको छोड़कर चले गए, तथा उनका जाना हमारे देश के लिए कभी पूर्ण न होने वाली क्षति थी। कलाम साहब की मृत्यु की वजह दिल का दौरा था। शायद आप जानते नहीं होंगे कि गूगल भी उनकी पुण्यतिथि पर अपने मुख्य यानी अपने होम पेज पर काला रिबन दिखा रहा था। भारत सरकार ने उनके सम्मान में 7 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वर्गीय कलाम जी के 79वें जन्मदिन को विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया गया। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कई किताबें लिखी जो बहुत ही प्रभावशाली हैं। द विंग्स ऑफ फायर, ए मैनिफेस्टो फॉर चेंज, इंस्पिरेशन थॉट आदि। तो दोस्तों, सफलता की कहानी का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल और Facebook को ज़रूर लाइक कर लीजिए ताकि आप आने वाली सफलता की कहानी मिस ना कर पाएं। हम हर दिन एक नई सफलता की कहानी आप तक ऐसे ही पहुँचाते रहेंगे।